अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेडिस्टल फ़ैन के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो पेडिस्टल फैंस हैं उनके आम तौर पर जो कनेक्शन होते हैं वो सीरीज़ में होते हैं। तमाम पेडिस्टल फैंस के जो कनेक्शन होते हैं 1-3 के हिसाब से होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने ये काम करना है कि ये जो लोडिंग के पॉइंट्स हैं इनको अलहदा कर लेना है और स्टार्टिंग के पॉइंट्स को अलहदा कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी अलहदा कर लिए हैं। तो अब हम दोस्तों शुरू करते हैं कनेक्शन। आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि ये किस तरह से कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये 0 साइज़ की स्लीव ले लेनी है। ये तमाम जॉइंट्स पर हम लगाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोडिंग के 4 कॉइल्स हैं, 4 सेट हैं और हर सेट के 2 कॉइल्स हैं। तो ये जो हर सेट के 2 पॉइंट्स भी निकल रहे हैं। ये जो एक पॉइंट है ये छोटे कॉइल से है और ये जो दूसरा पॉइंट है ये बड़े कॉइल से निकल रहा है। तो हमने काम ये क्या करना है, जो छोटा कॉइल है उसके जो पॉइंट है उसको खाली छोड़ देना है और ये जो बड़ा कॉइल है ये इसको अगले कॉइल के जो अगला सेट है उसके बड़ा कॉइल है उसके साथ हमने इस तरह से जॉइंट कर देना है। ये देखिए 1, 2 और 3, 1-3 के हिसाब से ये कनेक्शन हो गया। इसी तरह अब ये जो छोटे कॉइल का जो है ये सिरा, इसको हमने अगले जो है सेट उसके छोटे कॉइल से हमने इस तरह जॉइंट कर देना इसी तरह बाकी ये बच गया। ये है इसके बड़े कॉइल का सिरा, तो अगले साइड के बड़े कॉइल से इसको हम जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो अब हम इस पर स्लीविंग करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बाकी हमारे पास ये 2 जो पॉइंट्स हैं लोडिंग के ये बच गए जिसमें हमने इसको कॉमन करना है और ये कैपेसिटर की लोडिंग की जो है जो कैपेसिटर पर लगती है। एक बार फिर मैं आपको मज़ीद तफसील से बता दूं, ये हमारे पास फ़ैन है, ये छोटा कॉइल है और ये बड़ा कॉइल है। जो छोटे कॉइल से ये सिरा निकल रहा है और बड़े कॉइल से ये निकल रहा है। तो हमने इसको खाली छोड़ देना है, इसको ऐसे हमने छोड़ दिया। अब बाकी क्या रह गया, बड़े कॉइल का ये एक सिरा बच गया। इसको जो अगला सेट है उसका ये जो बड़ा कॉइल है इसका जो सिरा निकल रहा है ये वाला देखें, ये वाला, इसके साथ हमने इस तरह जॉइंट कर देना है। बाकी इस सेट का जो छोटा सिरा बच गया छोटे कॉइल का, उसको अगला सेट जो है उसमें जो छोटा कॉइल है उसके सिरे के साथ इसको मिला देना है। इसी तरह ये सिस्टम चलता जाएगा और बाकी एंड पे हमारे पास ये इस तरह से बच जाएगा। ये देखिए दोस्तों। तो अब हम इस पर स्लीविंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें स्लीविंग करने जा रहे हैं। इसको आपने खाली छोड़ देना है और ये जो जॉइंट हुए हुए इनको खोल कर इस तरह स्लीव लगा लेनी है। फिर क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से बेल करना है। ये जो इस पर रोगन है इसको अच्छी तरह से उतार लेना है। अगर ये ऐसे ही जॉइंट कर दें तो इसमें से करंट पास नहीं होगा और आपका पंखा जो है वो नहीं चलेगा।
दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से सील कर लेना है। तो इनको इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है। अब इस दूसरे को खोल लेना है, इस पर स्लीव लगा लेनी है। अब ये बड़े कोयल के पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है दोनों साइड्स के। इसके साथ नहीं मिलाना, इसके साथ मिलाना है, क्योंकि ये बड़े कोयल का है पॉइंट, तो अगले साइड के बड़े कोयल के पॉइंट के साथ हम इसको मिलाएंगे। तो दोस्तों ये आप लोडिंग के इसके जो हैं कनेक्शन वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्टिंग की तरफ आते हैं। ये जो दो वायर बच गई हैं, ये दोनों सेट्स की जो छोटे कोयल हैं उनसे निकली हुई हैं। तो ये पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और हम एंटी क्लॉकवाइज यानी जिस हिम्मत में घड़ी चलती है उसकी उल्ट तरफ हमने ये कनेक्शन किए। तो स्टार्टिंग के भी इसी तरीके से हमने करने हैं। सबसे पहले मैं इन वायर को अलहदा कर रहा हूँ। तो अब हमने कॉमन किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसका छोटे कोयल का ये सिरा है और ये बड़े कोयल का सिरा है। तो आपने क्या करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था लोडिंग के कनेक्शन को और एंटी क्लॉकवाइज आकर हम यहाँ पर रुक गए। तो अब आपने जो जहाँ से स्टार्ट किया था उस पॉइंट का पकड़ लेना है और उसकी पिछली साइड पर जो ये सेट है स्टार्टिंग का, इसका जो छोटा कोयल है उसके सिरे को हमने इस तरह से ज्वाइंट कर देना है, इस तरह से। तो ये अब हमारा जो है ये कॉमन वायर इससे निकलेगी और आगे इसी तरह से हमने 1-3 के हिसाब से कनेक्शन करने हैं। तो स्टार्टिंग में एक और भी मरला आता है जिसमें हम वो रेगुलेटर के वायर्स बाहर निकालते हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से निकालनी है बाहर। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस तरह से करना है कि ये तो इसके छोटे सेट का जो है पॉइंट
वो लोडिंग के साथ मिल गया और ये आपस में जॉइंट होकर कॉमन वायर बन गई। तो अब इसके साइड का जो बड़ा पॉइंट है, यानी कि बड़े कोयल का जो पॉइंट है, उसको अगले साइड के बड़े कोयल के पॉइंट के साथ मिला देना है। ये देखें, ये इससे ये जो सेट है इसका ये बड़ा पॉइंट बड़े कोयल का पॉइंट है, और इस साइड का ये जो है ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये बड़े कोयल का पॉइंट है। तो इन दोनों को आपस में मिलाकर ये एक रेगुलेटर का दूसरा पॉइंट बना लेंगे इस तरह से। तो आप तीसरा पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वो हम इस तरह से करेंगे कि जिस साइड से आपने कॉमन वायर बनाई थी, ये साइड, इससे जो अगला सेट है उसके दरमियान से एक लूप निकाल लेना है, जिस तरह से मैंने ये निकाला है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से पेल करके आपने एक वायर यहाँ पर लगा देनी है। ये देखिए ये। तो अब हम शुरू करते हैं, इसके कनेक्शन पे शुरू करते हैं। तो अब हम इस पर स्लीव लगाकर इस पर हमने स्लीव लगा ली, तो इसको हमने छोड़ दिया इसी तरीके से, जिस तरह से हमने लोडिंग की कनेक्शन किए थे इसी तरह से हमने स्टार्टिंग के करने हैं। बस फ़र्क यही है कि इसमें रेगुलेटर के कनेक्शन निकालने होते हैं और लोडिंग से रेगुलेटर के कनेक्शन नहीं निकालने होते हैं। वो भी आसान है, वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसी तरीके से करने हैं। तो मज़ीद मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसको तो हमने खाली छोड़ दिया। अब ये जो बड़ा कोयल है इसके पॉइंट को हमने ले लेना है और इस पर हमने स्लीव लगा देनी है। तो अगले साइड के जो बड़ा कोयल है उसके पॉइंट पर भी हम स्लीव लगा देंगे। तो इनको अब पेल कर देंगे। अच्छी तरह से रोगन उतारना है आपने दोस्तों। और इनको आपस में इस तरह से जॉइंट्स कर देंगे। जैसे कि मैंने ये दोनों पॉइंट्स पर स्लीव लगाई है, तो इससे आपको मालूम हो ही गया होगा कि ये रेगुलेटर की वायर मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर जो रेगुलेटर पर दूसरा पॉइंट लगता है वो यहाँ से निकलता है। ये देखिए दोस्तों, तो इसको आपने इस तरह से छोड़ देना है। अब क्या करना है कि इसका ये इस साइड का छोटे कोयल का ये जो पॉइंट है इसको अगले साइड के छोटे कोयल के पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर देना है इसके साथ। तो इस पर मैं एक ही स्लीव लगा देता हूँ, क्योंकि हमने ये ज्वाइंट करना है और यहाँ से कोई पॉइंट बाहर हमने नहीं निकालना। इनको आपस में ज्वाइंट्स कर देना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो रेगुलेटर के तीसरा पॉइंट है स्पीड का, वो कहाँ से निकालना है, वो भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया रेगुलेटर का, और तीसरा मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेट के अंदर से आपने, तो तीसरा पॉइंट मैंने पहले ही बताया है कि ये जो सेट है इसके दरमियान से आपने एक लूप निकाल लेना है, जैसा कि ये मैंने निकाला है। इसके साथ आपने वायर जोड़कर बाहर कनेक्शन को बाहर निकाल लेना है। ये आपके रेगुलेटर का तीसरा पॉइंट बन जाएगा। बाकी सभी आपने जो कनेक्शन करने हैं वो 1-3 के हिसाब से ही करने हैं। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन इससे मसला ये होता है कि ये स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और कभी कभी पंखा जाम भी हो जाता है।
इसलिए हमने ये सेट के दरमियान से एक लूप निकाला है ताकि स्पीड भी ज़्यादा काम ना हो और पंखा भी अच्छे तरीके से वर्क करे। तो अब हमने क्या करना है, इसका ये जो सेट का बाकी ये पॉइंट बच गया बड़े कोयल का, इसको अगले सेट के बड़े कोयल के साथ ज्वाइंट कर देना है। दोस्तों ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ज़रा सी इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। इसके साथ हम इसको मिला देंगे। कोई ना इससे भी इस तरह बाकी ये दरमियान से पॉइंट बच गया, इस पर आपने एक बड़ी स्लीव निकाल लेनी है। ये स्टार्टिंग का दूसरा पॉइंट है जो कैपेसिटर पर लगता है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक तरीके से हो गए हैं या नहीं हो गए। इन सभी जो वायर्स हैं इनको अच्छे तरह से आपने रोगाने से उतार लेना है। कामन हमने यहाँ से बनानी है। ये लोडिंग के हमने कनेक्शन यहाँ से स्टार्ट किए थे और स्टार्टिंग के भी ये जो स्टार्टिंग है इसके कनेक्शन भी हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे। तो इनको आपस में हमने इस तरह से मिला देना है। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इस फ़ैन की वाइंडिंग का तरीका सीखना है तो वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप सर्च करके इसकी वाइंडिंग का तरीका भी सीख सकते हैं। तो ये हमने इसकी कॉमन वायर बना दी है। ये देखिए दोस्तों, जो डायरेक्ट मेन के साथ लगती है, ये इसके रेगुलेटर का पॉइंट है और ये भी इसके रेगुलेटर का पॉइंट है। और चूँकि ये स्टार्टिंग से निकली हुई है तो ये कैपेसिटर पर लगेगी स्टार्टिंग की अकेली, और ये लोडिंग से निकली हुई है तो ये मेन के साथ मिलकर कैपेसिटर पर लगेगी। तो अब हम दोस्तों इसके कनेक्शन चेक करते हैं कि ठीक हो गए हैं या नहीं हो गए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके कनेक्शन चेक करके। मेन से शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों काम कर रहा है। ये देखिए दोस्तों ये भी काम कर रहा है। और ये कैपेसिटर की स्टार्टिंग है, ये भी ठीक तरीके से काम कर रही है। और ये लोडिंग है, ये भी ठीक तरीके से काम कर रही है और कहीं से शॉर्ट भी नहीं है। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।